राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी कैसे हों? आपका मेरे चैनल लड्डू की लीला में स्वागत है। आज उनकी एक नई लीला लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। लीला बहुत ही रोचक है, लड्डू गोपाल जी द्वारा रचित है और वो लीला उनके गुस्से की है कि कैसे गोपाल जी को एकदम से गुस्सा आया। हमारे घर में वो कुछ ना कुछ नई नई लीला करते ही रहते हैं। तो हमारे गोपाल जी ऐसे हैं कि उनका कभी अकेले मन नहीं लगता। अगर वो अकेले रह जाते हैं तो वो परेशान रहते हैं और ये भाव हम उनके चेहरे पर पढ़ लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब गोपाल जी सोते हैं तो हमने उनके लिए कोई अलग स्थान नहीं बनाया है। उनके सोने का स्थान हमारे आसपास ही रहता है। तो इसी प्रकार से हमारे घर का कोई ना कोई सदस्य गोपाल जी के पास सोता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा गर्मियों का हमारा मौसम था तो हम अपना जगह परिवर्तन कर लेते हैं कि कहाँ पर थोड़ा ठंडा होता है तो हम वहाँ लेट जाते हैं। तो इसी प्रकार से गोपाल जी जिस जगह सोते थे उस जगह पर कुछ दिनों से मेरा भाई सोता आया था। तो जब भाई सोता है, क्योंकि गोपाल जी की सेवा बहुत ज़्यादा करता है और गोपाल जी को भी उनसे लगाव है और भाई को भी गोपाल जी से बहुत लगाव है। गोपाल जी को वो अपने बच्चे की तरह रखता है और गोपाल जी भी बच्चे की तरह ही लीलाएं उसके साथ करते रहते हैं। तो उनमें से यही लीला एक उसके साथ हुई कि गोपाल जी काफ़ी दिनों से उसके साथ सोते आ रहे थे। वो गोपाल जी को हमेशा अपने पास सुलाता था, लेकिन उस समय पर गर्मी अधिक होने से तो उसने सोचा चलो मैं आज थोड़ा बाहर सो जाता हूँ। तो गोपाल जी को वो सुला करके बाहर जाकर सो गया। तो सोने के बाद में जैसा कि वो उठने के बाद रात को उसको प्यास लगी तो उसने सोचा चलो उठकर पानी ले लेता हूँ। तो जैसे ही वो पानी लेने लगा तो उसे ये ध्यान आया कि चलो जब मैं पानी पीने के लिए उठा ही हूँ तो चलकर गोपाल जी को भी देख लेता हूँ, क्योंकि उसकी आदत है जब भी वो पानी पीने के लिए उठता है तो गोपाल जी को एक बार चेक जरूर करता है कि गोपाल जी ने चादर ओढ़ी है या नहीं, गोपाल जी क्या कर रहे हैं। और वो देखता है गोपाल जी आराम से सो रहे होते हैं। तो इसी प्रकार से उस दिन भी वो अपनी आदत के अनुसार ही पहुंचा गोपाल जी के पास। तो क्या देखता है कि गोपाल जी ने अपनी चादर उठाकर दूर फेंक रखी है और वो ऐसे ही बिना चादर के लेटे हैं। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा तो उसके मुंह से एक अजीब सी निकली, अरे गोपाल जी ये क्या। तो गोपाल जी के चेहरे पर एक अजीब भाव से उत्पन्न हो गए, जैसे गोपाल जी एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहे हों। तो उसके बाद में, क्योंकि जब वो उनको चादर उड़ाता है तो फैन चलता रहता है, पंखा चलता रहता है, तो उसको आदत है वो गोपाल जी की चादर के दोनों साइड में तकिए रख देता है, यानी जो गोपाल जी के पिलो हैं उनको वो रख देता है, जिससे चादर दब जाती है और पंखे से बिल्कुल नहीं उड़ती। और रोज ही ऐसा होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि गोपाल जी की चादर उड़ जाए पंखे से। लेकिन उस दिन गोपाल जी ने चादर उठाकर दूर फेंक रखी थी और थोड़ा गुस्से वाले भाव से वो लेटे हुए थे। तो वो समझ गया कि आज मैं गोपाल जी के पास नहीं सोया था, आज गोपाल जी अकेले रह गए, इस कारण से ही उन्होंने अपनी चादर उठाकर दूर फेंक दी। तो ये उनकी एक अलग लीला थी कि उन्होंने ये दर्शाया कि वो ये हमें एक संदेश देना चाहते थे कि हम कभी भी उनको अकेला ना छोड़ें, हमेशा उनके साथ रहें। सोना चाहते हैं तो उनके साथ ही सोएं, खाना चाहते हैं तो साथ खाएं, साथ ही बैठे, साथ ही बातें करें। तो इस कारण से ही हमारे गोपाल जी जो हैं कभी अकेले नहीं रहते। हमने उन्हें एक ऐसा स्थान दिया है जहाँ पर हम अक्सर सभी कोई ना कोई बैठता ही रहता है। तो इस प्रकार से हमारे गोपाल जी घर में कभी अकेले नहीं रहते और उनसे कोई ना कोई व्यक्ति बात करता ही रहता है। तो ये उनकी एक ऐसी लीला थी जो शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे और इसलिए यही लीला मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपके साथ कोई भी ऐसी लीला घटित होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही उनकी लीला लिखें। उस लीला को मैं अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगी और लीला आप अपने नाम के साथ और अपने रहने वाले शहर के स्थान के साथ अवश्य लिखें, जिसमें मैं आपका नाम भी बोलूंगी और आपके शहर का नाम भी बोलूंगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये गोपाल जी की लीला आनंदपूर्ण लगी होगी, आपको सुनकर बहुत ही आनंद महसूस हुआ होगा। आपसे फिर मिलूंगी उनकी अगली लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।